सोचें आप एक ही नौकरी, एक ही रोज़गार पर मुकम्मल इन्हिसार करते हैं और अचानक किसी नागहानी के नतीजे में वो रोज़गार ख़त्म हो जाए, तो आप क्या करेंगे? सर्वाइवल कैसे मुमकिन होगा? पहले सऊदी अरब, यूएई और 1-2 और दोस्त ममालिक या लेंडर्स, बैंक शैंक हमारे कई ज़राए होते थे एक्सटर्नल लेंडिंग के, और यूएई ने हमसे 3.5 अरब वापस मांग लिए। अब 5 अरब डॉलर, जी हाँ 5 अरब डॉलर तो पहले ही हमारे बैंकों में सऊदी अरब के हैं, और 3 अरब डॉलर की एक्सटर्नल लेंडिंग की जो हमारे लिए नागुज़ीर ज़रूरत है वो भी हम सऊदी अरब से पूरी करने जा रहे हैं बकौल औरंगज़ेब साहब के। इस हफ्ते में ही मामलात फ़ाइनल हो जाएंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो तकरीबन ये हमारा सोल एक्सटर्नल लेंडर रह गया है सऊदी अरब। किसी वक्त इससे नाराज़गी हो गई, छुट्टम छुट्टा हो गया, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, तो फिर क्या बनेगा? उसी वक्त डिफ़ॉल्ट। यार आप पागल तो नहीं हैं? आपने बंदरों को मुल्क पर मुसल्लत किया हुआ है इतनी देर से, और मुल्क का हाल ये है कि नोज़ डाइव उसकी इकॉनमी सुबह दोपहर शाम नीचे जा रही है। दुनिया में कभी कोरोना आ जाता है, तो कभी जंगें आ जाती हैं, तो कभी सैलाब आ जाता है, आफतों का दौर है, और आपसे कोई एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी नहीं बन रही, कोई आपसे एफबीआर की कारकर्दगी बेहतर नहीं हो रही। जब करेंसी डीवैल्यू होती है तो उसके नतीजे में एफबीआर बताता है कि हमने देखो जी इतने का टारगेट था और हम उसके तकरीबन करीब पहुंच गए या उससे आगे निकल गए, लेकिन वो ये नहीं बताता कि ये इन्फ्लेशन लेड हमारा रेवेन्यू कलेक्शन है। ये इसलिए नहीं है कि हमारी परफॉर्मेंस बेहतर हो गई है और हमने अगर 8 अरब डॉलर का टारगेट हमें आईएमएफ ने फ़र्ज़ करें कि दिया था टैक्स जमा करने का, तो हमने 8 अरब डॉलर जमा भी कर लिया है। वो ये होता है कि रुपए की वैल्यू पहले ज़्यादा थी, बाद में कुछ 4, 5, 10 रुपए कम हो गई, जिसके नतीजे में एफबीआर क्लोज टू टारगेट पहुंच गया, और इसी तरह की दीगर हेरा फेरियों के नतीजे में एफबीआर क्लोज टू टारगेट पहुंचता है, वरना उसकी परफॉर्मेंस में ज़ीरो बेहतरी है। और शहबाज शरीफ साहब एक तवील अरसे से वीकली इजलास एफबीआर के साथ करते हैं। जी हाँ, हर हफ्ते, बल्कि बाज़ुकात तो हफ्ते में 2-2 दफ़ा खबर आ रही होती है कि एफबीआर के हुकाम से शहबाज शरीफ की मीटिंग जारी है, और जी रेवेन्यू रिफॉर्म्स जारी हैं, वो रिफॉर्म्स कहाँ हैं हमें आज तक नज़र नहीं आई। और मुल्क का अब जो इकलौता इन्हिसार सऊदी अरब पर हो गया, ये एक हौलनाक सूरत हाल है। वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील हो रहा है किसी भी वक्त। जिस तरह सऊदी यूएई ने अपना पटड़ी बदली है और वो किसी दूसरे कैंप में चला गया है, अल्लाह ना करे कि जाए, अभी तक तो नहीं गया, वो वॉलेटाइल है, दरमियान में लटक रहा है, स्विंग कर रहा है। कभी यूरोप के लोग उसे समझाने आ रहे हैं, कभी चीन उसके सरबराहान क्राउन प्रिंस गए हैं, वहाँ जाकर मिलकर आए हैं, सब उन्हें समझा रहे हैं कि डूबती ताकत है इसराइल और अमेरिका, उनके पलड़े में अपना वज़न ना डालें। और वो भी अभी सोच विचार में हैं, अल्लाह ना करे कि उनका फ़ाइनल फ़ैसला इसराइल के हक़ में हो। लेकिन अभी तक की सूरत हाल यही है कि वो ये चीन रूस वाले ब्लॉक के ज़्यादा करीब नहीं हैं। तो जिस तरह यूएई ने अपना जो पटड़ी है वो तब्दील की है, कल को अगर सऊदी अरब ने भी कुछ दाएं बाएं कर ली अपनी पटड़ी, तो हमारा बनेगा क्या? हमसे किसी और बात पर भी लड़ाई हो सकती है। इस इंटरनेशनल सिचुएशन को, ये ब्लॉक्स को, इस सब को अगर आप छोड़ भी दें तो मुल्कों के आपस के इख्तलाफात भी हो सकते हैं। ये सारे मामलात हमें जहन में रखने चाहिए। एक्सटर्नल लैंडिंग पर कब तक हमारा इन्हिसार रहेगा? जब तक हम अपने ज़राए आमदन खुद नहीं बढ़ाएंगे, जब तक खर्चे कंट्रोल नहीं करेंगे, मुल्क नहीं चलेगा। चाहे आप इन बंदरों को 50 साल उस तरह पकड़ा कर मुल्क पर मुसल्लत रखें।